पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम एक पत्थर जिंदा निगलने का किया और सबके सामने उस लड़की को जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी अपना पालतू बैम्बू पिट वाइपर जिंदा निगलने पर मजबूर कर दिया। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 1 मिनट से भी कम समय में दुनिया के सभी जीव म्यूटेशन का शिकार होने वाले थे। हर इंसान को म्यूटेशन से पहले खाए गए भोजन के अनुसार एक खास टैलेंट मिलने वाला था। पिछली जिंदगी में डिजास्टर आने से पहले मैंने मटन बन खाया था, जिससे मुझे लॉन्ग हेयर टैलेंट मिला। शुरुआत में ये एबिलिटी मेंटल पावर खर्च करके ऊन बनाने में काम आती थी, लेकिन जैसे जैसे म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स ताकतवर होते गए मैं सिर्फ एक बेबस मेमना बनकर रह गया। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ लौटा था। पिछली जिंदगी में मैंने पंगू जैसी शक्ति वाला एक विशाल कुत्ता देखा था। वह असल में शहर के दक्षिण की एंटीक शॉप के मालिक का पाला हुआ देसी कुत्ता था। मालिक से मुझे पता चला कि उसकी रक्षा करते समय उसने गलती से एक जेड स्टोन निगल लिया था। इसलिए पुनर्जन्म के बाद मैं सबसे पहले उसी एंटीक शॉप पहुंचा और किसी तरह पैसे जुटाकर वह जेड स्टोन खरीद लिया। जहां तक शिया वेनरो को उसका पालतू बैम्बू पिट वाइपर निगलने के लिए मजबूर करने की बात है, तो इसलिए क्योंकि मेरी क्लासमेट शिया वेनरो मुझसे प्यार करती थी। पिछली जिंदगी में डिजास्टर आने के बाद भी उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हालांकि उसने आइस टैलेंट जागृत किया था, जिससे वह उस बर्बाद दुनिया में आसानी से जी सकती थी। फिर भी वह मेरे साथ रही और मेरे जैसे बेकार टैलेंट वाले इंसान की रक्षा करती रही। आखिर में मेरी वजह से हम दोनों ने दुख झेला, इसलिए इस जन्म में मैं उसे और भी ताकतवर टैलेंट दिलाना चाहता था। पिछली जिंदगी में उसका यही बैम्बू पिट वाइपर म्यूटेशन के बाद फ्लड ड्रैगन बन गया था। अगर वह एंटीक शॉप के गार्ड डॉग से न हारता तो आगे चलकर 5 क्लाउड डिवाइन ड्रैगन भी बन सकता था। उसे जिंदा निगलने की वजह भी यही थी। पिछली जिंदगी के अनुभव से इंसानों ने जाना था कि जिंदा निगलने पर टैलेंट सबसे बेहतर मिलता है। अगर मेरी ड्रैगन वेन जेड को काटा जा सकता तो मैं भी उसे निगल लेता। फ्लड ड्रैगन टैलेंट भी उसके पुराने आइस टैलेंट से कई गुना ताकतवर था। मेरी जिद देखकर शिया वेनरो उलझन में पड़ गई। एक तरफ वह लड़का था जिससे वह सालों से प्यार करती थी, दूसरी तरफ उसका प्यारा पालतू। आखिर उसने फैसला कर लिया, सॉरी शाओचिंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसने शाओचिंग को उठाया और पूरी क्लास के सामने उसे एक ही बार में जिंदा निगल लिया। ये देखकर पूरी क्लास सन्न रह गई, किसी की जुबान तक नहीं खुली। सब हैरानी से बस चीख पड़े। फिर शिया वेनरो भागकर वाटर डिस्पेंसर के पास गई, लगातार कई गिलास पानी पिया और दीवार से टिककर उल्टियां करने लगी। तब जाकर सबको होश आया। शिया वेनरो, तुम सच में खा गई? क्या तुम पागल हो गई हो? उसने कहा, और तुमने सच में खा लिया? मैं सपना तो नहीं देख रहा। यहाँ तक कि टीचर भी सदमे में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। चारों तरफ हंगामे के बीच मैं शिया वेनरो के पास पहुंचा। उसका खूबसूरत चेहरा दर्द से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। पसीने से भीगे बाल माथे से चिपके हुए थे और वह बेहद बेबस लग रही थी। मैंने भी पेट का दर्द सहते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कर दिखाया। वह दर्द से कराही और मेरी कमर कसकर पकड़ ली। मैंने उसके पीले चेहरे को सहलाया। बोलते समय उसके होंठों से लगातार खून निकल रहा था। ये देखकर टीचर घबरा गए और तुरंत एम्बुलेंस को फोन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।